Hello friends, welcome to the second lecture of Introduction to Metrology. In this lecture we are going to see standards of measurement. So we have total 3 standards, that is line standard, N standard and wavelength standard. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स होना क्यों ज़रूरी है? तो इन engineering we are generally looking for the length and angle measurement. सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया, ओके, एंड 2 स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर लिनियर मेजरमेंट यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके. तो लेंथ के लिए 2 मेजरमेंट सिस्टम है, लिनियर मेजरमेंट के लिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं, दैट इज इंग्लिश एंड मैट्रिक. सो इंग्लिश इज कम्स टू यार्ड एंड मैट्रिक्स कम्स टू मीटर. अब क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक जो सिस्टम है उसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे प्रीफर मीटर एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओके. बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मीटर को प्रीफर कर रही है. सो देर आर 3 स्टैंडर्ड्स एज आई हैव टोल्ड यू, लाइन स्टैंडर्ड, एन स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइन स्टैंडर्ड, ओके. सो यहाँ पे ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये लिखो कि द कॉमन लाइन स्टैंडर्ड इज यार्ड और मीटर, ओके. एंड यार्ड और मीटर कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्राइब्ड लाइन ऑन अ मेटल बार अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, ओके. तो यहाँ पे फॉर मीटर, if we talk about the meter, then we have one figure, this one, right. So this is a figure and this material is made by 90% platinum and 10% iridium, right. और इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखते हैं और इसका हम मेजरमेंट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पोर्शन ऑफ 2 लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्क्ड ऑन द पॉलिश्ड सरफेस ऑफ बार ऑफ प्योर प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय. ये आपको याद रखना है, प्लेटिनियम एंड इरिडियम. सो प्लेटिनियम इज 0.9%, 0.9 एंड इरिडियम इज 0.1. सो द बार इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट हैज़ अ ओवरऑल विड्थ एंड डेप्थ इज 16 mm ईच. तो आपको पहले तो ये ड्रॉ करना है बहुत बढ़िया अच्छी तरह से, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो आप 60 mm उसकी हाइट विड्थ है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड दी मीटर, राइट. सो इट इज सपोर्टेड बाय 2 रोलर. सो हियर इट इज सपोर्टेड बाय 2 rollers of 10 mm diameter symmetrically situated in the same horizontal plane to give a minimum deflection. अब यहाँ पे मैंने छोटी सी फिगर बनाई हुई है, तो इस तरह से यहाँ पे 10 mm डायमीटर, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो रहेगा वो भी यहाँ पे फिक्स है, दैट इज 58.9 सेंटीमीटर, राइट. तो इस तरह से आपको मीटर डिफाइन करना है. जो मीटर स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है मीटर के लिए, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में मीटर को हम स्टैंडर्ड कर सकते हैं, ठीक है. नाउ इट हैज़ अ शेप ऑफ विंग सेक्शन, यू कैन सी हियर इट हैज़ अ शेप ऑफ विंग सेक्शन having a web whose surface lines are on the natural axis as shown in figure. Now wind section is selected to give a maximum rigidity. ये ऐसा शेप क्यों सिलेक्ट किया है हमने? To give the maximum rigidity and economy of costly material. Okay. Now the relation between this yard and meter. अब रिलेशन क्या है यार्ड और मीटर का? तो 1 yard is equal to 0.9144 मीटर, ओके. 1 yard इज इक्वल टू 0.9144. ये पूरा आपको लिखना है, सिर्फ 9 नहीं चलेगा, 0.9144 मीटर. और 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस, राइट. सो दिस इज अबाउट द मीटर. सबसे पहले जो हमने मीटर के बारे में देखा, मीटर स्टैंडर्ड्स. उसके बाद देखते हैं यार्ड. अभी एग्जैक्टली यार्ड हम किसे कहेंगे? सो द एम्पिरिकल स्टैंडर्ड्स यार्ड इज अ ब्रॉन्ज बार. आगे कौन सा मटेरियल था? इरिडियम एंड प्लेटिनियम, प्लेटिनियम 90 एंड इरिडियम 10. अब यहाँ पे क्या है? ब्रॉन्ज बार विथ स्क्वायर सेक्शन 1 इंच एंड 38 इंचेस लॉन्ग. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इंच
उसका स्क्वायर सेक्शन है 1/1 एंड टोटल जो है वो 38 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। द राउंड रिसेस, आपको फ्रेंड्स ये फिगर कंप्लीटली ड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में आपको ड्रॉ करना आता है, मतलब अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको ड्राइंग कंपलसरी करना है। ठीक है, अ राउंड रिसेस इज कट एट द बोथ एंड्स विच इज़ 1 इंच अवे फ्रॉम द 2 एंड्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इंच इज अवे फ्रॉम दिस 2 एंड्स, राइट। देन अ गोल्ड प्लग ऑफ 0.1 इंच डायमीटर, ये जो वाला नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड प्लग। ओके, और उसका क्या है डायमेंशन 0.1 इंच। ओके, विद द 3 लाइन्स मार्क ट्रांसवर्सली एंड 2 लाइन लॉन्जिट्यूडनली आर इंसर्टेड इनटू दिस हॉल, राइट। अब यहाँ पे यार्ड कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रांसवर्स लाइन। अब यार्ड किसे कहेंगे? इट इज़ डिफाइंड बाय 2 ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि यहाँ पे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है ऑफ द प्लग एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 ट्रांसवर्स लाइन ऑफ दिस सेंटर, तो यहाँ पे 36 है। ठीक है, सो इस तरह से आप यार्ड को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 36 इंच। ओके, सो 1 यार्ड इज इक्वल टू वी कैन से 36 इंच। ओके, और 3 फीट। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड। अब मटेरियल स्टैंडर्ड की बात की है हमने, लाइन स्टैंडर्ड, और उसमें हमने देखा मीटर एंड यार्ड। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो मटेरियल स्टैंडर्ड वेरी इन लेंथ ओवर एजिंग। ठीक है, वो लेंथ को वेरी थोड़ा बहुत कर सकता है। दिस इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर चेंज इन एलॉयज, दिस अफेक्ट फाइन मेजरमेंट्स, दिस अफेक्ट्स द फाइन मेजरमेंट, तो ये अफेक्ट कर सकता है। नाउ रेप्लिकाज ऑफ दिस मटेरियल स्टैंडर्ड आर नॉट अवेलेबल। तो ये जो हमने देखा, अब दोनों जो स्टैंडर्ड कोई जगह पे है तो उसकी रेप्लिका हम नहीं बना सकते। इफ द मटेरियल स्टैंडर्ड इज डैमेज देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक द एग्जैक्ट कॉपी। अगर ये एक बार किसी से हाथ से छूट गया, कुछ डैमेज हो गया, तो हम उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बना सकते। ये उसका डिसएडवांटेज है। फॉर चेंजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड टू द मैट्रिक सिस्टम कन्वर्जन फैक्टर मस्ट बी यूज्ड। ओके, मटेरियल स्टैंडर्ड से मैट्रिक सिस्टम में लाना है तो कन्वर्जन फैक्टर हमें यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एंड स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड? तो एंड स्टैंडर्ड के लिए इतना है, लेकिन मैं अगर आपको डिफरेंस समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लाइन स्टैंडर्ड हम क्यों यूज़ करते थे? तो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, यानी कि स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं या कोई दूसरा तरीके से। लेकिन एंड स्टैंडर्ड जो है उसके लिए हमें सरफेस चाहिए। सो इट इज़ मेजर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2 सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सरफेस, ओके, और यहाँ पे क्या है 2 लाइन्स। ठीक है, सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड, राइट। इट इज़ क्विक एंड ईजी, जैसे कि ये रखा, मेज़र किया, एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्लिप गेज, गैप गेज, एंड ऑफ माइक्रोमीटर्स, एनवेल्स, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्लोज टॉलरेंस लेंथ मेजरमेंट। बहुत ही क्लोज टॉलरेंस चाहिए, 0.001 mm एक्यूरेसी चाहिए, तो ये इतना सूटेबल नहीं होगा लाइन स्टैंडर्ड, जबकि इट इज़ सूटेबल फॉर अ क्लोज टॉलरेंस लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, तो हमें बहुत ही क्लोज टॉलरेंस चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पैरेलैक्स एरर, यानी कि अगर हम पैरेलल मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर होने का चांसेस है, यहाँ पे वो एरर होने का चांसेस नहीं है। ड्यू टू कंटिन्यूस यूज द एंड ऑफ स्केल मे बी सब्जेक्टेड टू वियर। जो स्केल होती है उसका जो एंड होता है, सो एंड ऑफ द स्केल मे बी वियर ड्यू टू कंटिन्यूस यूज, एंड देर आर सब्जेक्टेड टू वियर ऑन मेजरिंग सरफेस। तो जो सरफेस पे हम मेजर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे वियर हो सकता है। लाइन स्टैंडर्ड आर लेस कॉस्टली। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम होगी, और यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्लोज टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो कॉस्टली ये रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइन स्टैंडर्ड इज सिंपल। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगा लाइन स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स वो सिंपल रहेगा, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड स्टैंडर्ड इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? यार्ड एंड मीटर,
और यहाँ पे स्लिप गेज, केप गेज, लेंथ बार, एंड बार, तो ये सब जो है वो मेजरमेंट करने के लिए रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड। अब देखते हैं वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिक्कत है लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड में, सो द मटेरियल स्टैंडर्ड आर सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने बात किया, मटेरियल जो है वो कहीं टूट गया, कहीं मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से उसमें चेंज आता है, तो इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन एंड देयर डायमेंशन आर स्लाइटली चेंज डे बाय डे। ओके, उसके डायमेंशंस जो है वो सर्दी गर्मी में थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं। ऑल्सो कंसिडरेबल डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड वाइल द कंपेयरिंग एंड वेरीफाइंग द साइज ऑफ गेज with help of material standard, right? So it become a necessary to have a standard of length. अब अगेन ये हुआ कि उसमें ये थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है, इसीलिए हमें फिर से उसको एक्यूरेट एंड इनवेरिएबल, जो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये आपको अभी चलेगा, आप सिर्फ ये याद रखो कि 1829 में जो फ्रेंच फिलोसोफर है उन्होंने सजेस्ट किया, और यहाँ पे कैडमियम 114, दूसरा है क्रिप्टॉन 86 एंड मर्क्यूरी 198 आर पॉसिबल सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो हमें क्या करना है, जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो उससे हमें मेज़र करना है सूटेबल एज अ नेचुरल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जो वेवलेंथ स्टैंडर्ड एज पर द नेम, ओके, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम यहाँ पे वेवलेंथ स्टैंडर्ड से मेज़र करेंगे, जो कि इनवेरिएबल है, ठीक है। तो अब वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? सो द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86, तो यहाँ पे क्रिप्टॉन 86 के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इज गिवन एज 1 मीटर इज इक्वल टू 1.65076373 इंटू 10⁶ इंटू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, इनटू ये करेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ वेवलेंथ, ये पर्टिकुलर किसके लिए, क्रिप्टॉन 86 के लिए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर द वेवलेंथ। नाउ एडवांटेज ऑफ द वेवलेंथ स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ नॉट अ फिजिकल, सो इट प्रिजर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट नहीं होगा, वियर और टीयर नहीं होगा, इट इज़ अ रिप्रोड्यूसेबल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, easy available in laboratories and comparing and verifying of material standard is very simplified, ठीक है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड के बारे में देखा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।